स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पैरामाउंट स्टडी सेंटर पर। मैं विजय पांडे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया एक्सरसाइज, त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8A। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं मनोहर जी को, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A tan A का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सामने दिया है, एक त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 90। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रा किया ABC। एंगल B की बात इन्होंने 90 की है, B यहाँ लिख दिया शीर्ष, इसको शो किया 90 डिग्री। उसके बाद आपको दिए हुए हैं AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी बेस AB इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। आगे दिया है क्वेश्चन BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहे हैं साइन A कॉस A tan A की वैल्यू बता दीजिए। अब जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों कि साइन A कॉस A tan A या अदर किसी भी त्रिकोणमिति ये अनुपात की वैल्यू निकालनी हो हमें, तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो भुजाओं की लंबाइयां प्यारे बच्चों दी हुई हैं। रिक्वायर है हमें थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेनस की, जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो पहली जरूरत लगी हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चों, कर्ण। तो आइए देखते हैं कर्ण की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हल में सबसे पहला काम हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल का नाम दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC। AB की वैल्यू बच्चे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC की 12। इस चीज को यहां लिखते हैं दिया है, दिया है लिख के प्यारे बच्चों कामा लगा के छोड़ देंगे। क्या क्या चीजें दी हुई हैं, त्रिभुज ABC में क्या दिए हैं, एंगल B इज इक्वल टू 90, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कर्ण। जैसा कि आप फार्मूला प्यारे बच्चे पढ़े हो, चूंकि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, इसी को प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है 25। इसके लिए भी आपको सारी ट्रिक बताई जाएंगी कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 144 में 25 ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, आ जाएगा 169। कर्ण वर्ग इज इक्वल टू मिला प्यारे बच्चों 169, तो कर्ण बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा रूट
आ गया 169 और रूट 169 की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें रिक्वायर थी हाइपोटेनस यानी कर्ण की वैल्यू, तो उसको हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों कितना 13 सेंटीमीटर। आइए अब तीन के तीनों साइड्स हमारे पास हो गए। देखते हैं क्वेश्चन में किस किस की वैल्यू देनी है। पहली वैल्यू है प्यारे बच्चों साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, आप पढ़े थे प्यारे बच्चों, साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन इज इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों है 12, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि जो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण लिया जाएगा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा को ही हम लंब मानते हैं। तो लंब है प्यारे बच्चों 12 और कर्ण है हमारी 13। तो हो गई इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 12/13। अगली वैल्यू देनी है प्यारे बच्चों कॉस ए की। तो कॉस ए इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़े प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार की प्यारे बच्चों वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 5 और कर्ण की वैल्यू 13। तो हो गया प्यारे बच्चों 5/13। लास्ट है प्यारे बच्चों tan ए। tan ए की प्यारे बच्चों वैल्यू फार्मूला हम लोग पढ़े लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों है 12, आधार की वैल्यू प्यारे बच्चों है 5 यानी 12/5। यहाँ हमारे पास तीन की तीनों वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों। लास्ट में लिखेंगे हम लोग आंसर। आंसर में मिला हमें प्यारे बच्चों साइन ए इज इक्वल टू 12/13। कॉस ए की वैल्यू प्यारे बच्चों मिली 5/13। प्यारे बच्चों tan ए की वैल्यू आई 12/5। इस तरीके से यदि आप हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला प्यारे बच्चों नहीं है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ प्यारे बच्चों, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तथा CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, tan ए, cos C, cot C की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें भी हम लोग पहला काम करेंगे, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के बाद जो चीज़ें दी हुई है पहले उसे लिख लेंगे, फिर जिस चीज़ की रिक्वायर होगी स्टेप टू स्टेप प्यारे बच्चों चलते रहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इन सूचनाओं के थ्रू हमने पहले नंबर पर बनाए एक त्रिभुज ABC। इस ABC में क्या है, AB इज इक्वल टू दिए हैं 4 सेंटीमीटर यानी AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिखें, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हुआ प्यारे बच्चों, और CA इज इक्वल टू 5 यानी CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी तीन की तीनों साइड्स क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दे दिया है। इसमें हमें केवल डायरेक्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, यानी हमें किसी भी साइड्स के वैल्यू निकालने की रिक्वायर नहीं है। देखते हैं, पहले नंबर पर हम लिखेंगे दिया है। जो इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों उस चीज को लिख लेते हैं। क्या दिए हैं, त्रिभुज ABC में कोण B दिया है प्यारे बच्चों 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
आइए देखते हैं किस किस की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है प्यारे बच्चों साइन ए। आप जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लंब बटे प्यारे बच्चों कर्ण। ध्यान रहे जो एक्यूट एंगल यहाँ उसी के सामने की भुजा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में प्यारे बच्चों मानी जाएगी कर्ण। एक्यूट एंगल है ए के ठीक सामने की भुजा है बीसी प्यारे बच्चों, लंब हो गया हमारा बीसी यानी 3 सेंटीमीटर, और कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी प्यारे बच्चों 5। तो लंब की जगह हो गया प्यारे बच्चों 3 और कर्ण की जगह प्यारे बच्चों हो गया 5। वैल्यू आ गई 3/5। सेकेंड है प्यारे बच्चों tan ए। tan ए इज इक्वल टू, फार्मूला हम आप पढ़े हैं, लंब बटे आधार। इन फार्मूलों को याद करने में आपको दिक्कत हो रही है तो पिछले वीडियो में इनको याद करने की ट्रिक्स आपको बताई गई है प्यारे बच्चो't, वहां से आप देख सकते हैं। लंब यहां है प्यारे बच्चों 3 और आधार है 4। वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 3/4। अब जहां से इस क्वेश्चन में हमें बचाव करना है वो है cos c की वैल्यू निकालने में। cos c इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण। अब यहां हमें देखना होगा यदि हम इसको आधार मानते हैं cos c के लिए तो ये वैल्यू हमारी गलत होगी प्यारे बच्चों। cos c मतलब इस एक्यूट एंगल की प्यारे बच्चों बात कर रहा है। अब आपको बताया कि जो एक्यूट एंगल यहां लिखा जाएगा उसी के सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे, यानी जो एंगल ए के लिए आधार था वही प्यारे बच्चों एंगल सी यानी कोण सी के लिए आधार हो जाएगा लंब, और जो कोण ए के लिए लंब था वो प्यारे बच्चों हो जाएगा आधार। जैसा कि cos c के लिए c के सामने है ए बी, ए हो गया लंब तो आधार हुआ प्यारे बच्चों 3, और कर्ण की वैल्यू डिफिनिट रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो हो गया आधार 3 और बाई कर्ण माने प्यारे बच्चों 5, 3/5। ऐसे वैल्यू देनी है cot c। तो cot c इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आधार बटे लंब। c के लिए वही चीज वैल्यू प्यारे बच्चों, c के सामने ए बी यानी ए हो गया लंब और आधार हो गया 3, तो हो गया 3/4। इस तरह से आपके पास साइन ए, tan ए, cos c और cot c की वैल्यू निकल के आ गई। फिर लास्ट में हम लोग लिखते हैं आंसर। आंसर क्या मिला प्यारे बच्चों हमें, साइन ए इज इक्वल टू मिल गया 3/5, tan ए इज इक्वल टू मिल गया 3/4, cos c इज इक्वल टू मिल गया 3/5 और cot c इज इक्वल टू प्यारे बच्चों मिला 3/4। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आप खुद से ट्राई करिएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन सेम फर्स्ट और सेकंड के जैसे ही हैं, तो उन्हें आप खुद से ट्राई करिएगा लगाने के लिए, और नहीं हो पाएगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पिक भेज सकते हैं क्वेश्चन का और उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि निम्नलिखित अनुपातों में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और अन्य 3 त्रिकोणमितीय दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्यारे बच्चों साइन ए इज इक्वल टू दिया है 1/11, और मुख्य रूप से हमारे पास 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस
tan, यानी साइन ए की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया हुआ है, हमें वैल्यू देनी है कॉस ए की और tan ए की। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, हम लोग हल में लिखेंगे क्या दिए हैं ये हमें। तो दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/11। अब एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। बी को 90 लेट किया, जैसा कि प्यारे बच्चों लिखा साइन ए इज इक्वल टू 1/11। हमें पता है साइन इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण प्यारे बच्चों। तो साइन के नीचे आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण, ये इक्वल होगा प्यारे बच्चों 1/11। अब यहाँ यदि हम बोथ साइड्स का कंपेयर करें तो लंब इज इक्वल टू मिला प्यारे बच्चों 1 और कर्ण इज इक्वल टू मिला 11, यानी आप लिख सकते हो सो इसलिए लंब इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आ गया 1 और कर्ण इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हम लोगों को मिल गया 11। इस वैल्यू को यहाँ चिपका दीजिए आप। लंब इज इक्वल टू हो गया 1 और कर्ण इज इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों 11। अब यहाँ हमें रिक्वायर है बेस की, यानी आधार की प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े कि कर्ण वर्ग इज इक्वल टू लंब वर्ग प्लस प्यारे बच्चों आधार वर्ग। अब यहां से हमें प्यारे बच्चों वैल्यू देनी है आधार की, इसलिए लंब को हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से फार्मूला देखते हैं क्या निकला हमारे पास। आधार वर्ग इज इक्वल टू कर्ण वर्ग माइनस प्यारे बच्चों प्लस लंब वर्ग इधर आएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा माइनस लंब वर्ग। आइए इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालते हैं आधार का। तो हमें पता है कि चूंकि आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। कर्ण की वैल्यू प्यारे बच्चों है 11 का स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आप करेंगे प्यारे बच्चों आएगा 1 to 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 to 1 से आप 1 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों आ जाएगा 120। तो आधार वर्ग इज इक्वल टू 120, आधार इज इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों √120। अब √120 की यदि हम वैल्यू की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसे यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2। तो जैसा कि प्यारे बच्चों 120 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो जिन बच्चों को आता है तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 की वैल्यू, और जिनको नहीं आता वो यहाँ से इसका फैक्टर कर लेंगे। एक पेड़ यहाँ 2 का बन जा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया बाहर। बाकी जो नहीं बच पाए उन्हें अंदर रहने दीजिए रूट के। तो 2 3 6 6 5 30 यानी 30, 2√30। जिन बच्चों को आता हो वो बच्चे √120 को डायरेक्ट लिख सकते हो 2√30। अब आधार की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें मिल गई। अब देनी है हमें वैल्यू cos a की और tan a की, इसलिए प्यारे बच्चों cos a इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। जैसा कि आधार की वैल्यू हम लोगों ने निकाला प्यारे बच्चों 2√30 अपान कर्ण की वैल्यू प्यारे बच्चों है 11। इसी तरह से
tan इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों है 1 और आधार की वैल्यू प्यारे बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं 2√30। फिर आप लिखेंगे आंसर। आप नोट्स भी इसी तरीके से बनाया करिएगा प्यारे बच्चों। आंसर हमें मिला cos A इज इक्वल टू 2√30 अपॉन 11 और tan A इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आ गया 1/2√30। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों। दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 2/5। आप ये राइट ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। नाम कुछ भी प्यारे बच्चों दे दीजिए A B C। अब यहां पर हमारे पास कोई लेटर ना दे करके एक अदर सिंबल प्यारे बच्चों दे दिया गया है जिसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। यहाँ साइन कॉस टेन के साथ प्यारे बच्चों थीटा अल्फा बीटा साई फाई कुछ भी दिया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ थीटा दिया हुआ है और थीटा होता है न्यून कोण, तो यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों लिख दिया थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आप जानते हो होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा हल हो रहा है। आप लिखेंगे दिया है, क्या दिए हैं प्यारे बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू 2/5 और cos इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू 2/5, यानी आधार इज इक्वल टू प्यारे बच्चों मिल गया 2 और कर्ण इज इक्वल टू मिल गया प्यारे बच्चों 5। यानी क्या मिला प्यारे बच्चों, आधार इज इक्वल टू 2 और कर्ण इज इक्वल टू प्यारे बच्चों मिला 5। यानी आधार हुआ 2 और कर्ण हुआ प्यारे बच्चों 5। यहां हमें रिक्वायर है प्यारे बच्चों लंब की। लगाते हैं फार्मूला, आप पढ़े हो लंब वर्ग बराबर होता है प्यारे बच्चों कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। कर्ण है प्यारे बच्चों 5, आधार है 2, हो गया प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप जानते हो प्यारे बच्चों होता है 25 और 2 का प्यारे बच्चों 4। 25 से 4 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों आ जाएगा 21। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 21, तो लंब इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों √21। इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती तो रूट में आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब हमें वैल्यू देनी है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो अन्य में हमारे मुख्य रूप से बचे प्यारे बच्चों साइन और tan, क्योंकि cos की वैल्यू यहां दे दिया है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आई लंब की √21। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब कितना मिला प्यारे बच्चों, √21, लिख दिए √21 और कर्ण मिला प्यारे बच्चों 5। साइन थीटा की वैल्यू मिली प्यारे बच्चों √21/5 और अगली वैल्यू देनी है प्यारे बच्चों tan थीटा की। tan इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू है प्यारे बच्चों √21,
आधार की वैल्यू है प्यारे बच्चों 2। इस तरह से हमें साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों। लास्ट में हम लोग लिखेंगे आंसर। आंसर है प्यारे बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू √21/5 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों √21/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं आगे के क्वेश्चन। जैसा कि पीछे हम लोगों ने लगाया क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये आप खुद से ट्राई करिएगा। सेम क्वेश्चंस हैं, सॉल्व हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए कहना है प्यारे बच्चों कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, प्यारे बच्चों आप सबके लिए, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। आइए देखते हैं, अपनी ऊर्जा बरकरार रखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि लिखा है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे करके प्यारे बच्चों 2 की वैल्यू निकलवाएं, और अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहा है, उसके थ्रू हमें बाकी 5 की वैल्यू देनी है। देखते हैं क्वेश्चन यहां से हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या दिए हैं प्यारे बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। पीछे हम लोगों ने देखा ऐसा क्वेश्चन कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण। तो हमने साइन थीटा की जगह लिखा प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू 1/√2। अब यहां से कंपेयर किया जाए प्यारे बच्चों, तो लंब की वैल्यू आ गई 1 और कर्ण की वैल्यू मिली प्यारे बच्चों √2। तो आप लिख सकते हो लंब इज इक्वल टू 1 और कर्ण इज इक्वल टू प्यारे बच्चों √2। अब देखिए हमें यहां जरूरत है आधार की प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं आधार वर्ग इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। ट्रायंगल बनाएं ABC, इस एंगल को लेट किया प्यारे बच्चों थीटा, लंब की जगह हुआ प्यारे बच्चों 1 और कर्ण हो गया प्यारे बच्चों √2। वैल्यू हम किसकी निकालेंगे प्यारे बच्चों, आधार यानी AB की। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों चूंकि आधार वर्ग बराबर होता है प्यारे बच्चों कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। कर्ण की वैल्यू प्यारे बच्चों है √2 और लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों है 1। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब भी प्यारे बच्चों रूट का स्क्वायर हो तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है और कंप्लीट उस नंबर को लिख दिया जाता है। यानी √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा कंप्लीट 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह से मान लो प्यारे बच्चों यहाँ होता √7 का स्क्वायर, तो इसे भी आप लिख सकते हो कंप्लीट 7। √5 का स्क्वायर होता तो इसे भी हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं कंप्लीट 5। 2 - 1 इज इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों 1। आधार वर्ग यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1, तो आधार इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों √1 और √1 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 1। यानी आधार की वैल्यू हमारे सामने आ गई प्यारे बच्चों कितना 1। आइए अब तीनों साइड्स हो गए प्यारे बच्चों। अब हम लोग एक एक करके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट हमने साइन थीटा दिया था, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण।
आधार की वैल्यू प्यारे बच्चों है 1 और कर्ण की वैल्यू प्यारे बच्चों है √2, तो हो जाएगा 1/√2। tan थीटा की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है 1 और आधार की वैल्यू प्यारे बच्चों 1, तो आ गया 1/1 = 1, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि प्यारे बच्चों हर 1 नहीं दिखाया जाता। आगे आई बात प्यारे बच्चों cot थीटा की, तो cot थीटा हम आप पढ़े हैं tan का उल्टा, यानी tan थीटा = होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा = हो जाएगा प्यारे बच्चों आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 और लंब की वैल्यू भी 1, यानी हो गया 1/1 = 1। इसके बाद बात आई प्यारे बच्चों sec थीटा की, तो sec थीटा था प्यारे बच्चों cos थीटा का अपोजिट, तो cos थीटा = है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा = हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार। सॉरी, कर्ण की वैल्यू है प्यारे बच्चों √2 और आधार की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1, तो आ गया √2/1 = √2। अब बच गया cosec थीटा, तो cosec थीटा = होता है प्यारे बच्चों, cosec था साइन का उल्टा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो cosec बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू है प्यारे बच्चों √2 और लंब की है 1 = √2, यानी हमें मिला प्यारे बच्चों cos थीटा की वैल्यू 1/√2, tan थीटा की 1, cot थीटा की 1, sec थीटा की √2, cosec थीटा की √2। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आपको एक मेथड से और बताया जाएगा, इससे बहुत ही इजी मेथड है वो, जो इतना बड़ा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए वो 2 से 3 लाइनों में आंसर होगा। उसके लिए देखते रहिए पैरामाउंट स्टडी सेंटर।